किस्मत को सलाम, आपकी किस्मत को सलाम। दो सुन्नत दो नफल। हमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है। बाबा जी ने बताया जी सुबह की नमाज में 2 सुनते और 2 नफल होते हैं। बाबा जी के लिए ताली होनी चाहिए, बाबा जी के लिए ताली होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया। ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, आपके छोटे भाई बुजुर्ग हैं। बाबा जी बता दें। 2 सुन्नत और 2 नफल। वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावे शरीफ अल्लाहु अकबर। अच्छा आप 2 सुनते हैं 2 नफल, ठीक है? बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक है। बाबा जी जो बता दे ठीक बता दे। चलो बुजुर्गों ने बता दिया तो ठीक हो गया। बाबा जी तो बुजुर्ग जो हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगी और रंगीले हलवाखोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। बहरहाल हलवाखोरों के यहाँ एक मसला हो गया है। मसले को समझने के लिए पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो शायद आपने देखी भी होगी, लेकिन फिर से देख लीजिए। बात मुझे याद आई, हुजूर गौस पाक के मैंने पेशाब के बारे से बात की। हुजूर गौस पाक का पेशाब मुबारक, इसे याद कर ले, याद आएगा। हुजूर गौस पाक के खुदमा ने खुदाम ने कहा कि हुजूर आपकी तबीयत अलील ज़्यादा है, तकलीफ है आपको। फरमाते हैं मेरी तकलीफ की वजह तुम नहीं समझ सकते, ये अल्लाह की मर्जी है। कहा हुजूर फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक यहूदी है, वो बहुत बड़ा हकीम है, मैं उसको आपकी तकलीफ दूर करने के लिए उसको बुलाना चाहता हूँ या आपके बारे में उससे पूछना चाहता हूँ। फरमाते हैं गौस पाक पूछ लो, वो क्या मेरा इलाज करेगा, उसका इलाज मैं करूँगा। लोग गए उस हकीम के पास कि हमारे आका शेख अब्दुल कादिर की तबीयत ठीक नहीं है, उम्र शरीफ बहुत ज्यादा है, बहुत कमजोर है। तो उसने कहा कि होता नहीं पैथोलॉजी में लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, पेशाब चेक करवाते हैं, तो वैसे ही उसने कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में उसने कहा कि गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आना। बोले गौस पाक का पेशाब मुबारक लेके आओ। आप यकीन करें जब उस हकीम ने, यहूदी हकीम ने हुजूर गौस पाक के पेशाब मुबारक को देखा तो कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जब इस पेशाब की चमक का आलम है तो जात के। ये थे जनाब आसिफ रजा सैफी साहब। ये हलवाखोरों के बहुत ही बड़े कहानीबाज हैं, बहुत ही उम्दा कहानीबाज हैं। इनकी कहानी के मुताबिक इनके जो गौसे आजम थे उनका पेशाब देखकर एक यहूदी, सॉरी गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, पीर साहब का पेशाब था, मैंने पेशाब बोला, पेशाब मुबारक, ठीक है। पेशाब मुबारक देखकर इनके यहाँ पेशाब भी, पीर साहब का पेशाब भी मुबारक होता है। हलवे के चक्कर में ये लोग इतना गिर गए हैं कि अब पेशाब को भी इज्जत दे रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं। इनके यहाँ ऐसा ही होता है कि भाई पीर साहब खाना खा रहे हैं, उसके बाद पेशाब मुबारक करेंगे। इनके यहाँ ऐसा ही होता है। कभी कभी इनके घुटने में चोट लग जाती है, लोग कहते हैं कि भाई हमारा दिमाग खराब हो गया है। बहरहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा यह है कि पीर साहब का पेशाब देखकर जो है एक यहूदी मुसलमान हो गया। बहरहाल अब हम फिर से यही कहानी सुनने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप लोग बोर हो रहे हैं एक ही कहानी सुन के, लेकिन फिर से सुनने वाले हैं जनाब अमीनुल कारी साहब की जुबानी। एक दिन सिर्री सख्ती बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउस उल मसय्यदु ताइफा हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज कराना। फरमाया हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा ना उनको अपने पास आने दूंगा। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते ना वो खुद आना चाहते, अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से उस वक्त के तबीब लोग इतने जय माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हज़रत सिर्री सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा ये तो किसी आशिक का पेशाब, ये तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। देखिए दुनिया में बड़े बड़े मुद्दे हैं, लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन भाई वो छोटे मुद्दे हैं। बड़ा मुद्दा यह है कि भाई पीर साहब का पेशाब जो था वो किस वाले पीर साहब का पेशाब था, सिर सख्ती का पेशाब था या फिर गौसे आजम का पेशाब था। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप मामले की नज़ाकत को नहीं समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत नाजुक मामला है कि भाई पेशाब किस वाले पीर का था। अब जाहिर बात है कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है वो कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें कुरान और हदीस में नहीं लिखी है। तो अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई ये जो दोनों बंदे हैं, एक कह रहा है कि सिर सख्ती का पेशाब था, एक कह रहा है गौस आज़म का पेशाब था, इन दोनों को लड़ाई करनी पड़ेगी, जंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये मसला हल होगा। भाई पेशाबी जंग होनी चाहिए। एक बड़ा सा बाथरूम बनाए, उसमें जो है दोनों पेशाबी मुरीद जो हैं वो आपस में लड़े और पेशाबी जंग करे पेशाब के साथ। मतलब दुनिया देखेगी कि पहली बार जो है पेशाब पर खून की नदियां बह रही हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पेशाब की करामातें सुना रहे हैं।
बाकी कौमें चांद पे पहुंच गई हैं और ये हलवाखोर अपने पीर के पेशाब में अटके हुए हैं। बाकी कौमें अपने बच्चों को सिखा रही हैं कि कैसे नई नई चीज़ें ईजाद करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे वाले हलवाखोर हजरात जो हैं अपने पीर के पेशाब में अटके हुए हैं। फिर कहते हैं हम पर अल्लाह का अजाब आया हुआ है, हम लोग इसीलिए पीछे रह गए हैं। तो अल्लाह का अजाब अपनी जगह, तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तुम लोग जो है हलवे के पीछे पड़े हुए हो, पीरों के पेशाब के पीछे पड़े हुए हो, तुम लोग इसलिए पीछे हो। मस्जिद अक्सा हमसे छीनी जा रही है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग पेशाब के में अटके हुए हैं, पेशाब की करामतें सुना रहे हैं। क्या ये मजाक नहीं है? इनकी यही वीडियोस जो हैं गैर मुस्लिम अपने चैनल पर या फिर पेज जो होते हैं उनके वहां पर डालते हैं, फिर हंसते हैं मुसलमानों पर, हम पर, क्योंकि उनके नज़दीक ये भी मुसलमान है और हम भी मुसलमान हैं। देखिए बाकी कौमें जो हैं अगर उनके यहाँ पानी ज़्यादा हो, सैलाब की सूरत हाल हो, तो उनके पास इंतज़ामात मौजूद होते हैं कि भाई पानी को कैसे डाइवर्ट करना है, कम कैसे करना है, उनके पास इंतज़ामात मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे हलवाखोर हजरात तो भाई टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ गए हैं कि उनको उस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लोग जो है पानी के सामने जाते हैं, बीन बजाते हैं, इसे बीन ही कहें या कुछ भी कहिए, तो जिससे शंख की आवाज़ निकलती है। अजीब बात तो यह है कि अगर यही शंख की आवाज़ जो है अगर कोई हिंदू अपने भगवान के सामने निकाले, वहाँ पर शंख बजाए, तो वो काफिर है। लेकिन हमारे वाले अपने पीरों के लिए बजाए, पानी के सामने बजाए, तो ये लोग मुस्लिम हैं। अजीब दोगलापन है। खैर क्या ही कर सकते हैं। बात यहीं तक होती तो सह लेते हम, लेकिन बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि कई जगहों पर जब जनाजे जाते हैं तो वहाँ पर बैंड बाजे बजाए जाते हैं। इन लोगों को कौन समझाए, कौन सिखाए इन लोगों को? क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो तो पेशाब की करामतें बयान करने में बिजी हैं, वो तो भाई हलवा खाने में बिजी हैं। बस उनका यही काम रह गया है कि भाई पीर साहब की पेशाब की करामत सुनाओ, बस यही सब करते हैं ये लोग। एक भाई साहब निकले थे जो कि शायद इन्हीं में से हैं, उन्होंने लोगों से सवाल पूछा कि आप किसकी उम्मत में हैं, तो लोगों का जवाब सुनिए। आप किसकी उम्मत में हैं? अल्लाह हज़रत की। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है आपसे कि आप किसकी उम्मत में हैं? किसकी? आला हजरत। इन लोगों ने अपने पीरों की इतनी करामात बयान की हुई हैं, अपने पीरों का इतना जिक्र करते हैं कि भाई इनके जो मानने वाले हैं उन लोगों को मालूम भी नहीं है कि कुछ, सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो है चाहे 1% हो 2% हो, उनको मालूम ही नहीं कि वो किसकी उम्मत में है। अब बताइए क्या फ़ायदा आपकी ये करामात बयान करने का जब आपके मानने वाले जो हैं उनको ये नहीं मालूम कि वो किसकी उम्मत में है। देखिए बाकी कौमें जो है हर दिन नई नई दवाइयाँ ईजाद करती हैं, कोशिश करती हैं कि भाई कैंसर या फिर बड़ी बीमारियाँ हैं इनकी दवाई भी ईजाद हो जाए, लेकिन हमारे वाले बहुत अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। इनके पास इससे बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो है दादा साहब की घोड़ी। दादा साहब की घोड़ी सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें, दादा साहब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। ये पढ़कर 3 मरतबा पढ़े और दम कर दे। और अगर कोई दादा साहब की घोड़ी से ठीक ना हो तो भाई फिर आता है मुर्शिद अत्तार का दम किया हुआ पानी। ऐ अमीरे अहले सुन्नत तेरी शौकत जिंदाबाद, तुझसे दुनिया भर में है दी की इशाअत जिंदाबाद, तेरे दम से लोग इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बहरहाल क्या ही कर सकते हैं। और हाँ, अगर इससे भी कोई ठीक ना हो तो फिर तावीज़ात अत्तारिया
जी हाँ, ये वो तावीज़ात हैं जो इलियास क़ादरी साहब जो हैं वो उनकी ईजाद करता है या फिर उनके लिखे हुए तावीज़ हैं ये। तो इससे भी लोग ठीक हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भाई बाकी कौमें हमसे आगे क्यों बढ़ गई है। खैर बात जो है थोड़ी दूर निकल गई, वापस आते हैं उसी पेशा वाली करामत की तरफ। जो आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब हैं उनकी करामत अभी अधूरी है। जी हाँ, उनका ये कहना है कि गौस पाक का पेशाब मुबारक देखकर जो है 400 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जैसे ही हुजूर सरकार गौस आज़म के कटोरे में पेशाब मुबारक को देखा उस हकीम ने, वो खड़ा हो गया अपने मतम में। हुजूर इजाज़त दीजिए। वो अपने मतम में खड़ा हो गया और उसने कहा कि ये पेशाब मुबारक किसका है? कहा क्यों? कहा इसमें इस कदर चमक मौजूद है, जब से ये मेरे सामने आया है मैं यही सोच रहा हूं, जब पेशाब में इतनी चमक मौजूद है तो उसकी जात में कितनी चमक मौजूद होगी। उसने अपने मतब में कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हुआ। उसकी आवाज सुनी तो 400 लोगों ने कुर्दिस्तान में कलमा पढ़ा। 400 लोगों ने गौस पाक का पेशाब मुबारक देख करके कलमा पढ़ने वाले उस हकीम के अमल को देख के कलमा पढ़ा। उन्हीं कलमा पढ़ने वालों में एक शख्स था, कलमा पढ़ लिया तो उसका नाम रखा गया नजमुद्दीन। कोई एक आदमी बोले क्या नाम? जोर से बोले। नजमुद्दीन। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई। शादी के बाद उस घर में एक बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे को लेकर सैयदना शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आ गया। उसने कहा शेखी का क्या बात है? कहा ये बच्चा मेरा दुआ फरमा दे। गौस पाक ने उस बच्चे को करीब लाया, ताल 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 करीब आया। गौस पाक ने उस बच्चे को यूं लिया, गौस पाक के दाहिने हाथ की उंगलियां उस बच्चे की गर्दन पे थी, उसे यूं लिया और यूं लेके उसकी पेशानी को देख के फरमाया नजमुद्दीन जी सैयदी, फरमाया तेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। फरमाते तेरा ये बेटा बहुत बड़ा बादशाह बनेगा। यही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया इसी को फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब के मुताबिक उनके जो गौस पाक थे उनका पेशाब देखकर, सॉरी गलती हो गई, पेशाब मुबारक देखकर नहीं, चमचमाता हुआ पेशाब मुबारक देखकर जो है 400 लोगों ने इस्लाम कबूल किया, जिसमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद साहब भी शामिल थे। ये भी सरासर झूठ है, सरासर झूठ है, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब के जो वालिद साहब थे वो पहले से ही मुस्लिम थे, वो पैदा ही मुस्लिम हुए थे। उनके दादा जो थे वो भी मुस्लिम थे, उनका खानदान बहुत पहले से ही मुस्लिम था। जी हाँ, बहुत पहले से उन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ था उनके ख़ानदान ने। उनके दादा जो थे उनका नाम था शादी इब्न मरवान। हो सकता है नाम लेने में कोई गलती हुई, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो उनका नाम था शादी इब्न मरवान। तो उन्होंने बहुत पहले ही इस्लाम कबूल किया हुआ था। पीर की पेशा वाली करामत को प्रूव करने के लिए इन्होंने एक जो मुस्लिम पहले से ही था उसको काफिर भी कह दिया, मतलब पहले काफिर था फिर मुस्लिम हुआ। सोचिए कि क्या करें हम इनका, सोचिए ये लोग कितने मतलब गए गुजरे लोग हैं। खैर मैं हलवाखोरों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि और भी दुख ज़माने में पेशाब की करामत के सिवा राहतें और भी हैं हलवे की राहत के सिवा। खैर आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।